जब योना को परमेश्वर ने मौत के मुंह से निकाल के जीवन दान दे दिया, तो योना ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानी। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। अर्थात तू उठकर निनवे को जा और जो मैं तुझे कुछ कहूं उसका प्रचार कर, उनको बता। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट जाएगा, अर्थात इसका नाश हो जाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर यहोवा का आदेश था कि मैं निनवे का नाश करूंगा और तू उसका प्रचार कर। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट को ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और रथ पर बैठ गया। तो सारे देश में लोगों ने टाट ओढ़ लिया और परमेश्वर का भय मानने लगे। तब राजा भी अपने सिंहासन से उठ गया और उसने भी टाट का ओढ़ लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मान रहा था। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से, मंत्रियों से सम्मति लेकर इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए और वे न खाए और न पिए। अर्थात कोई भी मनुष्य हो, स्त्री हो, बच्चा हो, जानवर हो, कोई भी कुछ न खाए और न पिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप है और उस प्रकोप से बचने के लिए जरूरी है ये मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और वो अपने कुमार्ग जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे फिर जाए परमेश्वर की ओर, और उस उपद्रव से जो उपद्रव वे करते हैं उससे फिर जाए और पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, तो संभव है कि परमेश्वर दया करे और हमारा नगर निनवे बच जाए और उसका भड़का हुआ कोप परमेश्वर का शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग गलत मार्गों से फिर रहे हैं और मुझ पर भरोसा रख रहे हैं, तब परमेश्वर ने उस शहर की बर्बादी की जो इच्छा थी उसको बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये परमेश्वर का दूसरा चमत्कार योना के उल्लेख में आया है, जो मैंने आपको साक्षात रूप में जैसा था वैसा मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और महिमा से तबाही भी करता है तो वो बचा भी देता है। जिस प्रकार योना के साथ हुआ, जिस प्रकार निनवे नगर में हुआ, जिस प्रकार आज संसार में हो रहा है, अगर हम आंख और कान खुले आंखों से देखें और कानों सुने तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो परमेश्वर के चमत्कार रात दिन चलते रहते हैं।